लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए ना घर को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं है और जिंदगी की इन्हीं मसरूफियात में ना हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अगर दिन की शुरुआत ना एक अच्छी नीयत, पॉजिटिव थॉट, थोड़ी सी प्लानिंग और कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट करके की जाए ना तो एक आम सा दिन भी प्रोडक्टिव बन जाता है। आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं बगैर थके एक्टिव रहते हुए अपने दिन के कामों को प्रॉपरली मैनेज कर पाती हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज के ब्लॉग का आगाज हो रहा है दुआ के साथ और शुक्र के साथ, क्योंकि आज की वीडियो के स्टार्ट में ही ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन देने वाली हूँ जो कि स्मॉल यूट्यूबर हैं, काफी एफर्ट कर रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, 200-300 पे रुके हुए हैं। तो ये देखें जी, आज जो मैंने ख्वाब देखा था ना, आज वो ख्वाब रियलिटी बन के मेरी लाइफ में आया हुआ है। मैंने 2 साल जिसकी चीज़ के लिए एफर्ट पुट किया है ना, आप लोग ये देखो कि मैं 4000 वॉच और टाइम्स पूरे करने के लिए मैंने 1.5 साल लगाया है। ठीक है, 1.5 साल कितना लंबा अरसा है। और आज वो दिन है मेरी जिंदगी में कि मैं सिर्फ 28 दिनों के अंदर 8500 वॉच आवर्स कंप्लीट कर रही हूँ। सिर्फ 28 दिनों के अंदर मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। सिर्फ 28 दिनों के अंदर मैं $56 मिनिमम अर्न कर रही हूँ। ठीक है, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था ना तो मैंने पहले 3 महीने के अंदर सिर्फ $2 कमाए थे, सिर्फ $2। और आज मैं 28 दिनों के अंदर $56 मिनिमम अर्न कर रही हूँ। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज। और यहाँ पे मैं कोई भी शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को मोटिवेशन दे रही हूँ कि जब आप अच्छी नीयत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ लग जाते हो ना तो फिर आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं और एक ना एक दिन आपको अपनी सक्सेस का रास्ता मिल ही जाता है। आप लोगों को ना मेरी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मैं हाजिर हूँ और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, अच्छा, तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी चाय के साथ सिंपल सैंडविच। वैसे तो हम चाय के साथ केकरस खाते हैं, लेकिन आज मैंने सैंडविच बनाए थे। बहुत ही सिंपल सा लाइट वेट सा हम नाश्ता करते होते हैं, नहीं तो ना सारा दिन सुस्ती रहती है। अच्छा, मैंने ना अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताई थी एक हर्बल टी, लेकिन उसमें जो मैंने अदरक ऐड किया था ना उसकी वजह से अक्सर लोगों को इश्यू आ रहा था। तो आप लोग सिंपल ऐसा भी कर सकते हो कि जब रोज चाय बनाते हो उसमें थोड़ी सी सौंफ, 1 लौंग, थोड़ा सा छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 इलायची डाल के उसको अच्छे से उबालो तो ये चाय भी इतनी मजे की बनती है, इतनी बेनिफिशियल होती है। प्लस इसमें जो हम सौंफ ऐड करते हैं ना, ये आपकी बॉडी की अंदर से सफाई कर देती है। हम सब होम मेकर्स की लाइफ ना एक ही जैसी है। हमारा कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता है। किसी दिन काम ज्यादा होता है तो उस दिन थकन भी ज्यादा होती है, किसी दिन सुकून ज्यादा होता है तो उस दिन शुक्र भी ज्यादा होता है। तो हर टाइम खुद को, बच्चों को और अपने घर को परफेक्ट बनाने के चक्रों में ना खुद को हल्कान मत करें। कंसिस्टेंसी इज द पावर। तो खैर, आज संडे था, हेल्पर की छुट्टी थी, तो मेरा आज का दिन काफी ज्यादा हेक्टिक होने वाला था क्योंकि आज सफाई भी मैंने खुद करनी थी। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले सफाई करके ना एक कोजी सा सेटअप लगा लेती हूँ, क्योंकि सफाई करके ना एक ज़हनी सुकून मिलता है। उसके बाद फ्रेश हो जाऊंगी और फिर जाऊंगी किचन में लंच के लिए, क्योंकि दिन इतने छोटे हैं कि टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी परफेक्शन की, तो यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में ना अक्सर खवातीन ऐसी देखी हैं जो कि अपने घर को 24 घंटे परफेक्ट बनाने के चक्रों में ना घर का माहौल खराब कर देती हैं। देखिए, जिंदगी में ना सब कुछ कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। हमारे कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं और कुछ दिन होते हैं बस गुजर ही जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हम हर काम परफेक्ट करेंगे, घर भी परफेक्ट होगा, रूटीन भी परफेक्ट होगी, हम थकेंगे भी नहीं, हम एक्टिव फिरते रहेंगे। लेकिन सच ये है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। ठीक है, असल परफेक्शन ये नहीं होती है कि हम काम भी करते जाएं, रुके भी ना और थके भी ना। असल परफेक्शन ये होती है कि आप हर हाल में खुद को पॉजिटिव रखें। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन मैं थक जाती हूँ लेकिन मेरे सारे काम पूरे नहीं हो पाते हैं, मेरा घर भी वैसा नहीं होता है जैसा कि मैं चाहती हूँ, तो मैं खुद को ब्लेम नहीं करती हूँ कि मैं खुद को जो है वो अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दूं। मैं खुद को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करती हूँ कि आज मैंने खाना भी बनाया, आज मैंने घर भी संभाला, आज मैंने अपने लोगों का ख्याल भी रखा, आज मेरे बेबी का टमी भी फुल है। लेकिन अल्लाह पाक देख रहे हैं ना, अल्लाह पाक मेरी नीयत को, मेरी मेहनत को जानते हैं और मेरे लिए इतना काफी है कि मैंने कोशिश तो की है ना, मैंने हिम्मत नहीं हारी है। देखें, खुद को कभी भी ये मत कहें कि मैं काफी नहीं हूँ, बल्कि ये कहें कि मैं जितना कर सकती हूँ मैंने किया और यही आज के लिए काफी है। वीडियो के स्टार्ट में ना मैंने इस मोटिवेशन को रखना इसलिए जरूरी समझा कि मेरी अक्सर बहनें ना खुद को परफेक्ट बनाने के चक्रों में हलकान हुई पड़ी हैं लिटरली, और उनको लगता है कि अगर मैं खुद को टाइम दूंगी, खुद को प्रायोरिटी दूंगी ना तो ये मेरी सेल्फिशनेस होगी। देखिए, खुद से प्यार करना खुद गर्जी नहीं है। ठीक है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, याद रखें शायद कि दूसरों को आपकी एफर्ट्स नजर ना आए, लेकिन आपकी कोशिशों की कीमत बहुत ज्यादा है और आपका होना ही काफी है। नोट इट।
अच्छा खैर 11 बजे मैं फारिग हो गई थी और 12 बजे मैं जाती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। मेरे पास 1 घंटा था, तो मैंने सोचा कि किचन की ना कुछ डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। अच्छा हमारे घर में ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी हम सिर्फ तब डीप क्लीनिंग करते हैं जब हमारे घर किसी ने आना होता है, या कोई हमारे घर ईद आ रही है या कोई शादी वगैरह आ रही है। तो आज मैंने हुड की जो अंदर की जालियां हैं इनकी डीप क्लीनिंग करनी थी। जो भी मैं कुक करती हूँ सारा धुआं इसके अंदर जाता है। आप लोग सोचे कितनी चिकनाई होगी इसके अंदर ना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पानी को उबलने के लिए रख दिया। 2 ट्रे ली, उसके अंदर मैंने डाला डिश लिक्विड, बेकिंग सोडा और विनेगर। अच्छा जैसे हम कहते हैं ना कि आम जो है वो फलों का बादशाह है, इसी तरह किचन में जो इंग्रेडिएंट्स है ना जिससे आप किचन की रूटीन को स्मूथली कंटिन्यू कर सकते हो, किचन को साफ कर सकते हो, तो बेकिंग सोडा और विनेगर जो है वो इन सब का बादशाह है। ठीक है, ये 2 चीजें आपके पास है ना तो आपकी जो किचन की रूटीन है ना वो स्मूथली चलती रहेगी। ठीक है, तो मैंने ये चीजें ऐड की। इसके बाद गर्म उबलता हुआ पानी ऐड किया और इन दोनों जालियों को ना उनमें डिप करके रख दिया। आफ्टर 2 आवर्स मैंने हार्ड ब्रिस्टल्स वाला एक ब्रश लिया और उससे अच्छे से इनको रगड़ा। आप लोग पानी में देख रहे होंगे कितनी चिकनाई थी ना, ये सारी चिकनाई निकल चुकी हुई थी, एकदम जालियां जो है वो साफ हो गई हुई थी। मैंने इनको वापस लगा दिया। ठीक है, इसके बाद किचन के कैबिनेट्स भी बाहर से साफ करने वाले थे। अच्छा मैं ना अपने डीप क्लीनिंग को इस तरह से डिवाइड करती हूँ कि एक ही दिन सारा काम नहीं लेती हूँ। बाकी ये देखें सारे किचन कैबिनेट्स मैंने एक दिन पहले साफ कर लिए थे, हाफ मैंने रख लिए थे, वो मैं आज साफ करने वाली हूँ। और ये मैं इस तरह से साफ करती हूँ क्योंकि इन पर भी काफी चिकनाई लगी होती है। किचन में काम करते हुए हमारे अक्सर गंदे हाथ, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लग जाते हैं ना, तो इसके लिए भी मैंने स्प्रे बॉटल में ये जो अपना DIY डिटर्जेंट तैयार करके रखा हुआ है। आप लोगों को इसका पता है, मैं पहले भी वीडियो में बताती रहती हूँ कि पानी में डिश लिक्विड लिया, विनेगर लिया, इसके अलावा बेकिंग सोडा लिया और ये ऑलरेडी तैयार पड़ा होता है। इसका जस्ट मैंने स्प्रे किया, उसके बाद ये स्क्रबर हल्का सा फेरा और इससे फटाफट से सारे स्टेन्स गायब हो गए। ठीक है, बस ये 1 घंटा लगा और ये मैंने कुछ डीप क्लीनिंग की और इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। आज लंच में मैंने बनाना था चिकन टिक्का क्रैब्स। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी से मुझे मिला था और सबसे बड़ी बात ये थी कि सारी चीजें घर में अवेलेबल थी। सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, सोया सॉस, चिली सॉस, दड़ मिर्च, नमक, हल्दी, टिक्का मसाला और 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने डो तैयार करने के लिए 1 कप दूध लिया, 1 अंडा लिया, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और 1 कप मैदा लिया, थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अच्छा यहाँ पे जो डो आपने तैयार की है ना उसकी स्लरी बहुत थिन पतली सी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी चपातियां बाद में रेडी करनी है। अच्छा तो चिकन मैरिनेट हो चुका हुआ था। नॉनस्टिक पैन में मैंने ऑयल लिया, उसमें चिकन को डाला और उसको फ्राई किया जब तक उसका कलर नहीं चेंज हो गया। उसके बाद फिर मैंने पानी का छींटा देके ना 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया। अच्छा साथ ही मैंने सोचा कि दूसरे चूल्हे पे ना चपाती रेडी कर लेती हूँ। अच्छा इस तरह से ना मैं फर्स्ट एवर टाइम ट्राई कर रही थी। पहली 2 चपातियां मेरी बिल्कुल भी सही नहीं बनी थी, एक्सपीरियंस बिल्कुल 0 रहा मेरा, लेकिन थर्ड वन काफी बेहतर बन गई थी। तो इस तरह मैंने टोटल 5 तैयार कर ली थी। अच्छा ये काफी हैवी होता है और एक बंदे के लिए एक काफी होता है। हस्बैंड ने 2 लिए थे, मैंने 1 ही लिया था और अब्दुल मजीद ने हाफ लिया था। अच्छा खैर चिकन बहुत अच्छे से कुक हो गया हुआ था। इसके अंदर अब हमने ऐड करनी है वेजिटेबल्स। तो उसमें मैंने कैप्सिकम और अनियन सिर्फ 2 ही ऐड की। आप लोग चाहें तो गाजरें या बंद गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उनको सॉटे किया और एंड में फिर चूल्हे से उतार के इसमें मैंने ऐड की केचप और मेयोनेज़। बहुत ही मजे की फिलिंग तैयार हो गई हुई थी। बस अब हमने जो है इसकी असेंबलिंग करनी है। पहले जो है वो चपाती रखेंगे, उसके ऊपर फिर हम जो हमारी फिलिंग तैयार है वो रखेंगे, चीज रखेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मजे की बनी थी, हर चीज घर में अवेलेबल थी। अच्छा आप लोग ना इस चीज से बिल्कुल भी घबराए मत करो कि हम नई रेसिपी ट्राई करेंगे, पता नहीं किस तरह की निकलेगी। चलो रेसिपी ना भी सही बने, एटलीस्ट आपको तजर्बा तो होगा ना। तो यहाँ पे बहुत ही मजे के चिकन टिक्का क्रैब्स रेडी थे। आप लोग भी बना के अपनी फैमिली को सर्व करो, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दो, वो बहुत ही मजे से खाएंगे और बाहर की चीजों को भूल जाएंगे। दिन के 24 घंटों में ना मेरा फेवरेट टाइम वो होता है जब मैं खुद को टाइम देती हूँ। खैर शाम में फारिग हुई थी। आज की मेरी इवनिंग रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी क्योंकि आज अब्दुल मुइज़ ने भी नैप नहीं लिया था। मैंने घंटा इसको सुलाने की कोशिश की लेकिन वो उठ के आ गया। खैर मैंने फिर इसको टीवी लगा दिया, खुद सुकून से अपना मी टाइम इंजॉय किया, कॉफी पी। और इस टाइम पे मुझे दिन भर की जितने भी थॉट्स प्रोवोक करती हैं उनको मैं राइट करती हूँ, उनके सोल्यूशन ढूंढती हूँ। आई एम ट्राइंग ऑल माई बेस्ट कि मैं इस तरह के सोल्यूशन ढूंढूं कि जिससे मेरी एनर्जी भी ड्रेन ना हो और मैं नेगेटिव वाइब से भी दूर रहूं, अपने पीसफुल जोन के अंदर ही रहूं। ठीक है, ये बात तो मैंने बहुत अच्छे से समझ ली है कि हम इंसानों के ऊपर ना कामों का इतना बोझ नहीं होता जितना रवैयों का बोझ होता है। हमें काम नहीं इतना थका देते जितना हमें लोगों के रवैये थका देते हैं और फिर इन सब चीजों की फ्रस्ट्रेशन हम जाके निकालते हैं बच्चों के ऊपर। और मैं भी पहले कहीं ना कहीं ऐसा करती रही हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा करती हूँ, देखिए इंसान हूं ना, जितना भी अपने थॉट्स को लिखूं, खुद को मैं पॉजिटिव रखूं, फिर भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो ही जाती है, गुस्सा आ ही जाता है। ठीक है, और जब मुझे लगता है कि अब मुझे गुस्सा आया हुआ है और अब गुस्से में कहीं मैं अब्दुल मुइज़ की
घंटी ना लगा दूं, कहीं मेरी फ्रस्ट्रेशन अब्दुल में उसके ऊपर ना निकल जाए, मैं खुद को उससे दूर कर लेती हूँ। मैं कहीं चुपचाप साइड पे जाके बैठ जाती हूँ, खुद को ठंडा करती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ अब मैं काफ़ी काम डाउन हो गई हूँ और अब मैं अपने बच्चे के ऊपर कम से कम अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालूंगी। जिसकी फ्रस्ट्रेशन है ये मैंने उसी के ऊपर निकाल ली है। तब मुझे पता लगता है कि मैंने खुद को अब कंट्रोल कर लिया है ना, मैं अपने गुस्से से बाहर आ गई हूँ। फिर मैं खुद को अब्दुल मुइज़ के पास लेके आती हूँ। ठीक है, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि जब आपको गुस्सा आए ना, आप बिल्कुल साइड पे हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ, पानी पियो, ठंडा पानी पियो, बैठ जाओ सुकून से एक साइड पे। देखिए एक बात याद रखें कि फौरन से जवाब कभी भी मत दिया करें। ठीक है, कुछ टाइम लिया करें, सोचा करें और फिर सही टाइम आने पे ना जवाब दे दिया करें। बस खुद के दिल को, खुद के जहन को हल्का रखा करें। आपका जहनी सुकून ना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। देखिए कोई भी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता है, लोग परेशान करके सिर्फ खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, तो आपने खुद की खुशी का खुद ख्याल रखना है। तो खैर डिनर में मैंने आज कुछ नहीं बनाया था, अचानक से प्लान बना था कि डिनर हमने बाहर करना है, बाहर सुकून से डिनर किया, बहुत ही अच्छा सा क्वालिटी हमने फैमिली टाइम एंजॉय किया। तो ये थी मेरी एक बिल्कुल रियलिटी वाली रूटीन जिसमें मैं थकी भी, मैंने सुकून भी किया, मैंने काम भी किया और मैंने बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें भी की। तो उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।